वो डरपोक है, वो तानाशाह है। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुस्लिम नेताओं के साथ फोटो खिंचवा ले। उसे मुस्लिम नेताओं और मुसलमान समाज से नफरत है। ये कहना है कांग्रेस के उन मुस्लिम नेताओं का जो आज के वक्त में कांग्रेस आलाकमान या यूं कहें कि राहुल गांधी से नाराज हैं। और राहुल गांधी की मुसलमानों से नाराजगी की वजह हैदराबाद में बैठे असदुद्दीन ओवैसी हैं। नमस्कार, ये है एनालाइज नाउ और आज हम बात करेंगे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की, जिन पर ये आरोप लगे हैं कि वो मुसलमान विरोधी हैं। और अगर ऐसा है तो ये कांग्रेस के लिए बेहद घातक हो सकता है। वीडियो शुरू करें उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नए वीडियो के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर लीजिए। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की करारी हार हुई थी और उसके बाद जब चुनावी समीक्षा के लिए कांग्रेस ने कमेटी बनाई थी तो उसकी अध्यक्षता पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने की थी। और एंटनी कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया था कि कांग्रेस के प्रति जनता के मन में ये छवि है कि कांग्रेस अब प्रो मुस्लिम हो गई है और इसी वजह से देश के बहुसंख्यक समाज के लोग कांग्रेस से दूर जा रहे हैं। राम मंदिर निर्माण से लेकर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तक के कार्यक्रम में कांग्रेस के सुप्रीम परिवार यानी गांधी फैमिली ने निमंत्रण के बावजूद जाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद बीजेपी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी है। बीजेपी का कहना था कि कांग्रेस को हिंदुओं के हितों से कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो केवल मुसलमानों का हित ही चाहती है। लेकिन आज उसी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर मुसलमान विरोधी होने के गंभीर आरोप लगे हैं। जी हाँ, राहुल गांधी को मुसलमान विरोधी बताया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री और कई बार के सांसद शकील अहमद ने खुलकर कहा कि राहुल गांधी डरपोक हैं। शकील अहमद ने कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को एक तानाशाह की तरह चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के अंदर बॉस वाला एटीट्यूड है और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी लगातार अपनी असफलता के नए नए रिकॉर्ड बना रही है। इस मुद्दे पर विवाद बढ़ा तो राहुल गांधी के करीबी और कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने शकील अहमद को जयचंद कह दिया। कांग्रेस पार्टी की ये सबसे बड़ी दिक्कत है। आपकी पार्टी का वो नेता जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहा, कई बार का सांसद रहा, बिहार में 3 बार आपका प्रदेश अध्यक्ष रहा, उस नेता ने कांग्रेस की असफलता के लिए आपको आईना दिखाया तो आपने उसे गद्दार बता दिया। ये बताता है कि कांग्रेस लीडरशिप के मामले में कितनी दिवालिया हो चुकी है। लेकिन कांग्रेस में कई नेता हैं जिन्होंने खुलकर शकील अहमद की बातों का समर्थन किया। इसमें संसद में शकील अहमद के साथी रहे कांग्रेस सांसद तारिक अनवर से लेकर राशिद अल्वी जैसे नेताओं का नाम शामिल है। शकील अहमद ने साफ कहा कि आज के वक्त में कांग्रेस के अंदर मुसलमानों की अनदेखी हो रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के टॉप लेवल के नेता मुसलमान नेताओं के साथ फोटो तक नहीं खिंचवाना चाहते हैं। शकील अहमद ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये बात आप भी जानते हैं कि टॉप लेवल में कौन से नेता हैं। टॉप लेवल मतलब राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। मतलब सीधा आरोप ये कि ये चारों ही नेता सीधे तौर पर मुसलमानों से दूरी बना रहे हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता राशिद अल्वी ने इस मुद्दे पर न केवल शकील अहमद का समर्थन किया बल्कि ये भी कहा कि अगर इसी तरह से कांग्रेस पार्टी में मुसलमानों की अनदेखी होती रहेगी तो निश्चित तौर पर ओवैसी जैसे नेता उभरते रहेंगे। राशिद अल्वी ने यह भी कह दिया कि राहुल गांधी से मिलना बहुत मुश्किल है। राहुल गांधी मुसलमान नेताओं से मिलते तक नहीं हैं। राशिद अल्वी ने राहुल गांधी पर जो आरोप लगाए हैं, कुछ ऐसे ही आरोप कांग्रेस के दिग्गज नेता और दिवंगत हो चुके अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल ने भी लगाए थे। कुल मिलाकर कहें
तो कांग्रेस के मुसलमान नेता राहुल गांधी से नाराज हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि राहुल गांधी अब मुसलमानों को तवज्जो नहीं देते। आज के बदले राजनीतिक दौर में हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM लगातार अलग अलग राज्यों में अपना विस्तार कर रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान सीमांचल की 25 सीटों पर ओवैसी की पार्टी ने RJD और कांग्रेस को तगड़ा नुकसान पहुंचाया था। ओवैसी की पार्टी ने बिहार में 5 सीटें जीती थीं। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में भी कई जगहों पर ओवैसी की पार्टी के नेताओं ने न केवल दूसरी पार्टियों का वोट काटा है, बल्कि जीत भी दर्ज की है। इसके चलते MIM के कई कॉरपोरेटर और मेयर भी बने हैं, और यही कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ी समस्या है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का जिस तरह से विस्तार हो रहा है, वो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और RJD जैसे राजनीतिक दलों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि ओवैसी लगातार इन पार्टियों के मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को ये लगता है कि मुसलमानों की बात वो करती है, लेकिन मुसलमान ओवैसी को वोट देते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि अपनी आक्रामक भाषण शैली के जरिए ओवैसी मुसलमानों को ये समझाने में सफल हो गए हैं कि कांग्रेस जैसी पार्टियां केवल मुसलमानों का वोट लेती हैं, लेकिन मुस्लिम लीडरशिप को डेवलप नहीं कर रही हैं, बल्कि मुसलमानों को पार्टी के अंदर किनारे लगा रही हैं। और इसीलिए लगातार जहां जहां पर AIMIM का विस्तार हो रहा है, वहां कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों से मुसलमान दूरी बना रहा है। ओवैसी लगातार मुसलमानों को देश के अंदर उनकी नई लीडरशिप डेवलप करने के लिए लुभा रहे हैं, और यही कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ी चिंता है। राहुल गांधी अपने मुस्लिम नेताओं से इसलिए नाराज हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि जो काम मुसलमानों को लुभाकर ओवैसी कर रहे हैं, वही काम कांग्रेस के मुस्लिम नेता मुसलमानों के साथ नहीं कर पा रहे, जिसके चलते कांग्रेस से लगातार मुस्लिम वोट छिटक रहा है। ओवैसी की पार्टी का उत्थान कांग्रेस के गले की फांस बन गया है, जिसके चलते राहुल गांधी न केवल अपनी पार्टी के मुस्लिम नेताओं से नाराज हैं, बल्कि कहा यह भी जा रहा है कि वो मुसलमानों से भी नाराज हैं। राहुल गांधी की इस नाराजगी को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।